आपको कुछ लगता है किस तरीके से एचआर के साथ कन्वर्सेशन करना चाहिए, किस तरीके से नौकरी से आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आपको knowledge है, ये जो सारी चीजें हैं होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, राइट। अगर आपको आगे इस प्रोसेस में कभी भी कुछ भी डाउट आता है तो आपके ग्रुप पे जय सर ऐड रहेंगे, आप उनको मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एनी टाइम जब भी आपको कुछ एचआर के रिगार्डिंग या रिज्यूम के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ डाउट आता है, यू कैन मैसेज देम, ठीक है। एंड अगर आपका रिज्यूम रेडी है तो आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं, सो दैट आई विल चेक यूर रिज्यूम कि उसमें और क्या चीजें इंप्रूव करनी चाहिए, प्रोजेक्ट को प्रॉपरली मेंशन किया या नहीं, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो अभी सबको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। ऑलमोस्ट आपका बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो चुके हैं जो इंटरव्यू के लिए चाहिए। आई डोंट थिंक कि इंटरव्यू में इसके बाहर का कुछ पूछा जाएगा, एंड अगर पूछा भी जाता है, अगर उस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो आपका रिजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जो हमने क्लास में लिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जस्ट उसको, जो असाइनमेंट्स है, जो हमारी क्लास की नोट्स है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके अगर आप अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, इट विल बेटर फॉर एवरीवन, ठीक है। ऑल राइट, किसी को कुछ डाउट है? ऑल राइट, तो जस्ट जो टॉपिक हमने यस्टरडे स्टार्ट किया था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। क्या देखा था हमने यस्टरडे? सबसे पहले हमने देखा ट्रांसफर लर्निंग, ट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। ट्रेनिंग मतलब हम मॉडल को स्क्रैच से ट्रेन कर रहे हैं। ट्रांसफर लर्निंग में मॉडल, जो भी प्री ट्रेन्ड मॉडल है, उस प्री ट्रेन्ड मॉडल को एज इट इज यूज कर रहे हैं। एंड फाइन ट्यूनिंग में क्या हो रहा है, जो मॉडल है उस मॉडल को हम क्या कर रहे हैं, अडाप्ट कर रहे हैं आपके टास्क के ऊपर या फिर आपके डेटा के ऊपर। ऑलराइट, तो मोस्ट ऑफ द जेएनएआई में जो भी हमने देखा था, जो भी एप्लीकेशंस बिल्ड किए थे, सारे एप्लीकेशंस कैसे बिल्ड हुए, यूजिंग ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग से कैसे बिल्ड हुए, आपका जो भी मॉडल है उस मॉडल, प्री ट्रेन मॉडल को हमने एज इट इज यूज किया विदाउट चेंजिंग एनीथिंग इन इट। देन फाइन ट्यूनिंग में आपको करना क्या है, मॉडल को अडॉप्ट करना है ना। हमने ऑलरेडी बर्ट मॉडल के साथ फाइन ट्यूनिंग देखी थी, राइट। वहां पे क्या हो रहा है, हमने फुल्ली फाइन ट्यूनिंग किया था। फुल्ली फाइन ट्यूनिंग मतलब जितने भी आपके पैरामीटर्स है, वेट एंड बायसेस, सारे के सारे वेट एंड बायसेस की वैल्यूज आपका न्यू डेटा के अकॉर्डिंगली अपडेट हो रहे थे, राइट। तो ये जो हमारा बर्ड मॉडल है, उस मॉडल के लिए तो हमने अच्छे से किया था, बट यही चीज फुल्ली फाइन ट्यूनिंग की अगर हम एलएलएम के साथ करने जाएंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम आप हमने देखा था, दैट इज यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मॉडल को जनरली जितना मॉडल को स्टोर करने के लिए स्पेस लगता है, उससे अप्रोक्सीमेटली 4x स्पेस लगेगा फाइन ट्यूनिंग करने के लिए, रैम, ठीक है। तो अगर बर्ड का 110 मिलियन पैरामीटर प्रेजेंट है, तो बर्ड को जस्ट स्टोर करने के लिए 440 MB स्पेस लगेगा, एंड देन फाइन ट्यूनिंग के लिए 1.7 GB का स्पेस लग रहा था। तो इतना हमारे पास जनरली अवेलेबल होता है, इसीलिए बर्ड मॉडल को ट्रेन करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट। मे बी डेटा ज्यादा होगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, बट इट इज, हम बोल सकते हैं कि एडजस्टेबल है। आपको किसी भी कंपनी में जीपीयू या फिर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा, इतना रैम सब कुछ मिल जाएगा जो हम बर्ड मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हैं, राइट। बट वही जब हम एलएलएम को करने जाएंगे, जैसे एक एलएलएम लेते हैं 8 बिलियन मॉडल वाला, एंड 8 बिलियन ये हम बोल सकते हैं कि बहुत ही कॉमन साइज है। बहुत सारे मॉडल है जो इससे भी ज्यादा होते हैं, 70 बिलियन, 100 बिलियन, 200 बिलियन, इतनी ज्यादा साइज होती है, ठीक है। तो जस्ट एक स्मॉलर मॉडल भी कंपैरिजन में देखेंगे 8 बिलियन वाला, तो भी जस्ट टू स्टोर दैट मॉडल आपको 32 GB का स्पेस लगेगा, एंड देन फाइन ट्यूनिंग अगर करना है तो अराउंड 128 GB रैम लगेगा। तो इतना रिसोर्सेस आपके पास जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमने फेस किया। कौन सा प्रॉब्लम है, मॉडल को फाइन ट्यूनिंग अगर करना है किसी भी एलएलएम को, आपको
रिसोर्स कंस्ट्रेंट मतलब कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लगेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज में इतने ज्यादा कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। ये फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर है सबको? यस। देन सेकंड प्रॉब्लम क्या देखा था हमने? मॉडल के जो पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर में जो नॉलेज स्टोर होता है, उस नॉलेज को क्या कहा जाता है? यस, पैरामीट्रिक नॉलेज, राइट। जब भी आप किसी एलएलएम को कुछ क्वेश्चन पूछते हो, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, एनी क्वेश्चन, राइट, तो क्या हो रहा है, वो आंसर कहां से दे रहा है? उसके पैरामीट्रिक नॉलेज से, जो उसने पैरामीटर में नॉलेज को स्टोर किया। एंड नॉलेज कहां से स्टोर किया था? इफ यू रिमेंबर, फैक्ट्स, नॉलेज अबाउट वर्ड, जो एलएलएम की ट्रेनिंग की स्टेप्स थी, उन ट्रेनिंग की स्टेप में एग्जैक्टली कौन से स्टेप पे स्टोर होता है? फैक्ट्स, नॉलेज अबाउट वर्ड, मॉडल कौन से स्टेप पे लर्न करता है? एलएलएम ट्रेनिंग के 3 मेन स्टेप्स है, वो कौन से हैं? प्री ट्रेनिंग, यस, प्री ट्रेनिंग, supervised fine tuning, यस, and reinforcement learning using human feedback. यस, जिसे आरएलएचएफ कहा जाता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, आरएलएचएफ। ठीक है, ये मेन 4 मेथड है। फर्स्ट वन प्री ट्रेनिंग। तो प्री ट्रेनिंग में क्या होता है? मॉडल को हम नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करने के लिए जस्ट ट्रेन करेंगे। तो वहां पे क्या होता है? वो लिंग्विस्टिक नॉलेज, लिंग्विस्टिक नॉलेज में क्या होगा? ग्रामर, सिंटैक्स वगैरह, ये जो कुछ भी चीजें है वो सीख लेता है। एंड देन फैक्ट्स भी सीख रहा है प्री ट्रेनिंग में, इफ यू रिमेंबर। तो फैक्ट्स एंड नॉलेज अबाउट वर्ल्ड क्या होता है? जो फर्स्ट स्टेप थी सुपरवाइज, सॉरी, प्री ट्रेनिंग, प्री ट्रेनिंग में ये सारी चीजें सीख लेगा। देन सेकंड स्टेप कौन सी होती है? सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग, या फिर उसे ही हमने एसएफटी कहा था। ठीक है, तो सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में कैसे ट्रेन कर रहे थे मॉडल को? यस, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में मॉडल कैसे ट्रेन होता है? On a labeled data which was created by human labeler. एग्जैक्टली, वहां पे लेबल डेटा होगा। लेबल डेटा में क्या होता है? जो आपका प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट मतलब जो आप यूजर इनपुट देगा एलएलएम को, इनपुट, एंड उस इनपुट के बेसिस के ऊपर एलएलएम ने क्या आउटपुट जनरेट करना चाहिए, ये लेबल डेटा के ऊपर सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग होती है। तो जो भी हम ये एलएलएम फाइन ट्यूनिंग को करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम कौन सी स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं? प्री ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग की जो स्टेप है वो हम परफॉर्म करने वाले। इसमें क्या होगा? आपके पास आपका लेबल डेटा होगा, मतलब अगर यूजर ने ए वाला प्रॉम्प्ट दिया है तो उसको रिप्लाई कैसे करना है, सो दैट जो भी आप उसको अंडरस्टैंड करवाना चाहते हो, या फिर जिस तरीके से उसको आंसर देना, जो भी कुछ लर्न करवाना चाहते हो, वो क्या कर सके, अच्छी तरीके से लर्न कर सके। तो हम यहाँ पे कौन सी स्टेप करने वाले हैं? सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग, जो सेकंड स्टेप थी। ठीक है, ऑल राइट। तो हमने देखा मॉडल में क्या होता है, मॉडल ने फैक्ट्स भी लर्न किया है, बट अगर हम सारे के सारे पैरामीटर्स अपडेट करेंगे तो क्या होगा? उसका जो ये पैरामीट्रिक नॉलेज है, जो नॉलेज पैरामीटर में शेयर था, स्टोर था, वो नॉलेज लॉस्ट हो सकता है। व्हाई? क्योंकि अभी सारे पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, तो नॉलेज भी चेंज हो जाएगा। तो जब भी हम एलएलएम को फुल्ली फाइन ट्यूनिंग करने जाएंगे, तो मेनली ये 2 प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। कौन से? फर्स्ट वन, रिसोर्स कंस्ट्रेंट। रिसोर्स कंस्ट्रेंट मतलब आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाला है, रैम, जीपीयू वगैरह, सीपीयू, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा लगेगी। सेकंड वन, कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग। कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग में क्या हो रहा है? यस, जो पैरामीट्रिक नॉलेज है, उस पैरामीट्रिक नॉलेज को एलएलएम फॉरगेट कर सकता है। तो ये 2 मेन चैलेंजेस समझ में आ रहे हैं क्या? यस। तो इन 2 चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए हमने एक सिंपल मेथड फाइंड आउट की। दैट मेथड इज पैरामीटर इफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, या जिसे पेप्ट कहा जाता है। व्हाट इज पैरामीटर इफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग? इंस्टेड ऑफ
अपडेटिंग ऑल पैरामीटर्स, हम क्या कर रहे हैं, ओनली सबसेट ऑफ पैरामीटर्स आर अपडेटेड, मतलब जो आपके 8 बिलियन पैरामीटर्स है, सारे के सारे ऑल 8 बिलियन पैरामीटर्स को हम अपडेट नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ ओनली फ्यू पैरामीटर्स, उनमें से कुछ पैरामीटर हम सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ उतने ही पैरामीटर्स अपडेट करेंगे। क्या लगता है इससे ये जो दोनों प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो जाएंगे क्या? एक तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट, अगर हम सारे के सारे पैरामीटर्स अपडेट नहीं करें तो आपको उतना ज्यादा रिसोर्सेस नहीं लगेगा, एंड जो पैरामीट्रिक नॉलेज है, अगर सारे पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे तो ये नॉलेज भी फॉरगेट नहीं हो सकता है। तो ये दो जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रहे क्या, बिकॉज ऑफ पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग? यस। ऑल राइट, तो हमने ये मेनली टू मेथड्स देखी एग्जैक्टली क्या होते हैं, कैसे करना है, एंड देन अभी आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमने बोला है कि हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग ऑल पैरामीटर ओनली सबसेट ऑफ पैरामीटर्स अपडेट करने वाले हैं। बट आपके पास कंसिडर 8 बिलियन पैरामीटर है, तो आप डिसाइड कैसे करोगे कि एग्जैक्टली कौन से पैरामीटर अपडेट करने हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? तो कौन से पैरामीटर अपडेट करना है, वो कैसे करना है, उसके लिए क्या होता है, पेप्ट के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, एंड उनमें से मोस्ट पॉपुलर मेथड है जिसे कहा जाता है लोरा फाइन ट्यूनिंग, LORA, जिसका लॉन्ग फॉर्म है लो रैंक अडेप्टेशन। ठीक है, इसमें लो रैंक अडेप्टेशन, ये 3 वर्ड्स है, ये एग्जैक्टली क्या है, इनका क्या मीनिंग है, ये हम समझेंगे। एंड पहले, बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ लो रैंक अडेप्टेशन वर्क्स, आपको कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट पहले क्लियर कर होनी चाहिए, ठीक है? तो पहले हम वही देखेंगे, ये जो भी मैथमेटिकल कंसेप्ट है ये कैसे वर्क होती है, ठीक है? वी विल स्टार्ट विथ मैट्रिक्स। क्या होता है मैट्रिक्स, आइडिया है आपको, व्हाट इज मैट्रिक्स? यस, कभी मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, अगर आपने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग में या फिर 10th 12th, कहीं ना कहीं तो ये मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है ये मैट्रिक्स? Matrix is a combination of row and columns. Can store numbers in the form of रोज एंड right. कॉलम, एग्जैक्टली। हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, नंबर्स, कुछ नंबर्स होते हैं जो नंबर्स रोज एंड कॉलम के फॉर्म में आपने अरेंज किए हुए हो सकते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो यहाँ पे रो में कुछ नंबर्स लिखूंगा 1 2 3, एंड यहाँ पे कॉलम में भी कुछ नंबर, जस्ट रैंडमली मैं नंबर लिख रहा हूँ। तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, एंड ये मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, राइट? जहां पे नंबर रोज एंड कॉलम में अरेंज होते हैं उनको कहा जाता है मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज जो भी आपके पैरामीटर्स है या आपकी वेट एंड बायसेस की वैल्यू ऑलवेज मैट्रिक्स के फॉर्म में ही स्टोर होती है, ठीक है? तो हमें जब अपडेट करना है तो मैट्रिक्स, जो वेट एंड बायसेस का मैट्रिक्स है उसे ही अपडेट करना है, इसलिए थोड़ा सा ही मैथमेटिकल कंसेप्ट समझते हैं। तो अगर आपको मैट्रिक्स पता है तो मैट्रिक्स के ऊपर के जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आपको मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन करना है तो कैसे कर सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन? क्या होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए? One matrix multiply by second matrix. यस, फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय सेकंड मैट्रिक्स, बट डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन होगा क्या? जैसे इसका 1 एलिमेंट सेकंड, क्या होता है? सर जो मतलब फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब पहले इसका देखेंगे कि इसका साइज क्या है। जैसे सपोज इसका अभी साइज जो है वो 3 by 3 का है। सेकेंड मैट्रिक्स का जो साइज होना चाहिए वो 3 by 4 होना चाहिए, 3 से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब उनका जो मतलब कॉम्बिनेशन है वो सेकेंड कैरेक्टर सेम होना चाहिए। यस, सो सिंपली हम क्या करते हैं, एक ए लिख लेते हैं, आई हैव वन इमेज, उसमें देख लेते हैं।
ठीक है, दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आपको यहाँ पे दो मैट्रिक्स दी गई है, फर्स्ट वन ये ए है, तो इसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन मतलब क्या होता है, उसमें कितने रोज है इनटू उसमें कितने कॉलम्स है। तो इसमें कितने रोज दिख रहे हैं आपको, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, एंड कॉलम कितने हैं, 1 2। तो इस मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना हुआ, 3/2, क्योंकि उसमें 3 रोज है, 2 कॉलम्स है। एंड इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है, इसमें कितने रोज है, 2 दिस इज 1 रो, दिस इज सेकंड रो, एंड देन कॉलम कितने हैं टोटल, 3 1 2 3। तो इसका क्या डायमेंशन है, 2 × 3। तो यहाँ पे सिंपली जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करने वाले हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें जितने रोज है, इसमें कितने रोज है, 3, तो इसमें उतने ही कॉलम होने चाहिए। अगर ये नहीं होता, ये मैच नहीं होता है, तो मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता। ये मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, जो फर्स्ट का रो है सेकंड के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे 1 × 1 प्लस 0 × 4 दिख रहा है ये। तो सेकंड एलिमेंट कैसे बनेगा, यहाँ पे ये वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड कैसे बनेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये समझ में आ रहा है मल्टीप्लीकेशन कैसे हो रहा है, फर्स्ट का रो सेकंड के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है एंड देन उनके एडिशन से ये मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, आपको ये मल्टीप्लीकेशन समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट आपको इतना समझना है कि जो डायमेंशन चेंज होगा, अगर हमने ए एंड बी का मल्टीप्लीकेशन लिया तो ये मैट्रिक्स जो बना है उसका डायमेंशन कितना आया है, ए एंड बी मल्टीप्लीकेशन का डायमेंशन कितना आया है, 3/3 आया, 3/3, मतलब उसमें 3 रोज 3 कॉलम्स है। तो ये चेंज कैसे होता है ये हम देखेंगे, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो कंसिडर आपके पास ए मैट्रिक्स है, उस ए मैट्रिक्स में इसका डायमेंशन है m × n। ठीक है, m × n मतलब क्या है, उसमें टोटल m नंबर ऑफ रोज है एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, देन सेकंड मैट्रिक्स हम लेते हैं जो कि है बी मैट्रिक्स, इसका डायमेंशन हम लेते हैं n × p। तो n × p मतलब क्या होगा, इसमें कितने रोज है, n नंबर ऑफ रोज है एंड p नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो जो a एंड b का डायमेंशन आएगा, तो यहां पे लिखते हैं डायमेंशन ऑफ आउटपुट, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आउटपुट, मैट्रिक्स क्या होता है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने रोज है, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स। ये समझ में आ रहा है क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट कैसे आ रहा है, फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज है इनटू सेकंड मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने ए एंड बी का मल्टीप्लिकेशन लिया तो उसका डायमेंशन कितना आना चाहिए, यस, M into P. m × p। इसमें m मतलब कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज रहेंगे एंड p मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे। जस्ट आपको इतना समझना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्या क्या समझना है, जब भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज है इनटू सेकंड मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये उसका आउटपुट का डायमेंशन आएगा। ये क्लियर है क्या, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट रो में कितने नंबर ऑफ रोज है,
3 एंड सेकंड में कितने कॉलम है? 3। तो इसका जो आउटपुट आया है 3 इंटू 3 है क्या? यस। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो है ये क्लियर है। तो सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब क्या है, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में रो एंड कॉलम के फॉर्म में नंबर्स को जो अरेंज किया जाता है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन से उसका डायमेंशन कैसे चेंज होता है ये हमने देखा। तो मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऑल राइट, अगर ये है तो आपको एक और नेक्स्ट कंसेप्ट देखनी चाहिए, दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है क्या? हम ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स इक्वल टू क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें क्या है 2 3, ठीक है, देन लेते हैं 2 4 6 एंड लेते हैं 3 6 9। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है। अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे, अगर आपको जस्ट ये फर्स्ट रो दिया जाए तो ये सेकंड एंड थर्ड रो आप क्रिएट कर सकते हैं क्या? फर्स्ट रो को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, सेकंड रो, एंड फर्स्ट को ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड रो बन जाएगा। तो ये जो नीचे वाले दो है ये क्या है, डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब किसी दूसरे मैट्रिक्स से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट रो या कॉलम कितने हैं, जस्ट एक है। तो इसका रैंक कितना हुआ इस मैट्रिक्स का, 1। जितने लीनियरली रोज या कॉलम्स है उतना उस मैट्रिक्स का रैंक होता है। तो इसका रैंक 1 कैसा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं 2, ओके, इसका क्या रैंक होगा इस मैट्रिक्स का? 2। यस, क्या लगता है इसका रैंक होना चाहिए 2। वाई 2? क्योंकि इसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम एक दूसरे से हम क्रिएट नहीं कर सकते। इससे यहाँ पे ये कैसे बनेगा, क्या मल्टीप्लीकेशन या फिर कुछ करने से? नो। या फिर इससे कुछ बनता है? नो। तो हम बोल सकते हैं इसका रैंक जो है वो 2 रहेगा, क्योंकि इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट ओनली 2 है। एक और लेते हैं, जैसे इसका कितना रहेगा, इसका रैंक 1. 1। वाई 1? बिकॉज इसको अगर हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका जो सेकंड ए है वो बिल्ड होने वाला है। तो रैंक क्लियर है क्या सबको? व्हाट इज रैंक? सिंपल, आपको क्या करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स। ठीक है, जो हमने उसको ओवर सिंप्लीफाई करके देखा है। ठीक है, आपको इतना ही समझना है। ये क्लियर है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ऑल राइट, देन एक और मैट्रिक्स की कंसेप्ट आपको समझनी होगी, दैट इज मैट्रिक्स डीकंपोजिशन। व्हाट इज मैट्रिक्स डीकंपोजिशन? ठीक है, मैट्रिक्स डीकंपोजिशन मतलब क्या होता है, कंसिडर आपके पास एक मैट्रिक्स है, एक लार्ज मैट्रिक्स है 500 इंटू 500। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को ऐसे दो छोटे मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे होगा, कंसिडर हमने दो छोटे मैट्रिक्स ये लिए 500 इंटू 2 कॉमा 2 इंटू 500। ठीक है, तो अगर हमने इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन किया तो इनका आउटपुट का डायमेंशन कितना आना चाहिए? यस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? हमने देखा था आउटपुट क्या होता है, 500 into 500. फर्स्ट मैट्रिक्स, करेक्ट। फर्स्ट मैट्रिक्स
मैट्रिक्स का रो इनटू सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो इसमें कितने हैं, 500 रोज है एंड इसमें 500 कॉलम है। तो इसका जो आउटपुट आएगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो दो मैट्रिक्स है इनका मल्टीप्लीकेशन करने से हम इस मैट्रिक्स को रिक्रिएट कर सकते हैं, राइट। अगर हमने वैल्यूज को ठीक से एडजस्ट किया तो ये पॉसिबल है क्या? यस यस। तो कंसिडर आपको 500 रोज है, 500 कॉलम्स है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें? 500 इंटू 500 मतलब अराउंड कितने हो रहे हैं? 2,50,000, राइट। यहाँ पे भी 3 इंटू 3 है, तो कितने एलिमेंट्स हो टोटल? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9। तो यहाँ पे 500 इंटू 500 के लिए आपके पास कितने एलिमेंट है? 2,50,000, ठीक है। बट अगर हमने इन दोनों को देखा, इन दोनों में कितने एलिमेंट्स है? 1000 कितने हो रहे हैं? ओनली 2,000 है। तो जब आप आपकी मेमोरी में या फिर रैम में कोई भी नंबर स्टोर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कितने नंबर स्टोर करने पड़ रहे हैं? 2,50,000। बट यहाँ पे ओनली 2,000 नंबर्स में हम सेम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पा रहे हैं क्या? यस। अगर आपको ये मैट्रिक्स निकालना ही है तो हम सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। यस, बोल सकते हैं ऐसे, करेक्ट। तो इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स डीकंपोजिशन। मैट्रिक्स डीकंपोजिशन मतलब क्या है? आपको जो मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स को, एक लार्ज मैट्रिक्स को ऐसे दो स्मॉल मैट्रिक्स में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? उन दो स्मॉल मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपका वो लार्ज मैट्रिक्स होना चाहिए। दैट इज व्हाट मैट्रिक्स डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन मतलब उसको स्मॉलर पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। ये क्लियर है मैट्रिक्स डीकंपोजिशन? यस, ऑल राइट। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज रैंक डीकंपोजिशन। सो रैंक डीकंपोजिशन एग्जैक्टली क्या है? कंसिडर आपका मैट्रिक्स है, हमने देखा था रैंक मतलब क्या होता है? यस, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स, दैट मीन्स रैंक। तो क्या रैंक का यूज करके डिकम्पोज करना पॉसिबल है? स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करना हो सकता है क्या? जैसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स में जस्ट ये नंबर्स लेंगे एंड दूसरे मैट्रिक्स में क्या लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने से ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी ये लेते हैं। तो ये पॉसिबल हो पाएगा? तो रैंक का यूज करके क्या हम डिकम्पोज कर सकते हैं मैट्रिक्स को? क्या लगता है, पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल एंड उसी को कहा जाता है रैंक डिकम्पोजिशन, ठीक है। सो जस्ट अभी हम क्या करते हैं, ये जो भी कॉन्सेप्ट हमने बेसिक बेसिक पढ़ा है मैट्रिक्स के बारे में, उनको रिवाइज करते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 minutes बिफोर मूविंग ahead, I'll be back.
ऑल राइट, तो हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे, जस्ट एक बार रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले हमने देखा मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? नंबर्स को रोज एंड कॉलम के फॉर्म में अगर हम अरेंज कर रहे हैं उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड मैट्रिक्स हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि आपके जो वेट्स होते हैं या वेट्स एंड बायसेस होते हैं, जो आपके पैरामीटर्स है, वो मैट्रिक्स के फॉर्म में ही अरेंज किए जाते हैं। ठीक है। देन हमने देखा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। जब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डायमेंशन कैसे चेंज होता है वो देखा था। तो कंसिडर आपके पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो आउटपुट आएगा उसका डायमेंशन क्या होने वाला है? यस, व्हाट शुड बी द फर्स्ट डायमेंशन? मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। एग्जैक्टली, जो भी आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका रो इनटू सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में उसका डायमेंशन इस तरीके से चेंज होता है, ये देखा हमने। देन हमने देखा इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हम डिकम्पोज कर सकते हैं मैट्रिक्स को, एंड इसी को हमने कहा था मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन। व्हाट इज मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन? Convert higher rank of matrix into the two smaller part of matrix. एग्जैक्टली, अगर एक आपकी लार्ज मैट्रिक्स है, लार्ज मैट्रिक्स को टू स्मॉलर मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट करें, बट वो स्मॉलर मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए? जब हम उन टू स्मॉलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आउटपुट आपकी जो लार्ज मैट्रिक्स है वो मिलना चाहिए। ठीक है, ये मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन है। देन हमने देखा था रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक मतलब क्या होता है? Number of like non-linear independent row and column. यस, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम। इसका क्या मीनिंग है? जिस ऐसे कितने कॉलम या रो है किसी दूसरे कॉलम या रो से हम डिराइव नहीं कर सकते, राइट? जैसे यहाँ पे अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड बन जाएगा। तो ये दोनों क्या है? ये डिराइव कर सकते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट रो। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसका रैंक सिर्फ 1 रहेगा। ठीक है। देन हमने देखा रैंक, जैसे हम मैट्रिक्स डिकम्पोज कर रहे हैं तो क्या रैंक का यूज करके डिकम्पोजिशन पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल, एंड उसी को क्या कहा जाता है? रैंक डिकम्पोजिशन। यहां तक क्लियर है क्या? यस, ऑल राइट। तो क्या हुआ था, जैसे ही आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्चर्स एलएलएम के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो उनको एक आइडिया दिखा। वो मतलब एक जस्ट थिंग उन्होंने नोटिस की। वो थिंग क्या थी? जो एलएलएम का वेट मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एलएलएम का वेट मैट्रिक्स मतलब अगर हमने ऊपर लिखा था एलएलएम में 8 बिलियन उसमें पैरामीटर्स है, तो उन 8 बिलियन पैरामीटर्स को हम रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करेंगे, राइट? तो ये जो मैट्रिक्स होता है उसकी रैंक बहुत ही लो होती है। दे हैव लो रैंक। मतलब क्या है? जो एलएलएम है उनकी रैंक, एलएलएम का वेट मैट्रिक्स की रैंक लो होती है। ठीक है, ये क्लियर है? तो अभी हम क्या करेंगे, इस फैक्ट का यूज करेंगे। ये जो एलएलएम मैट्रिक्स की लो रैंक होती है उस फैक्ट्स का यूज करेंगे टू बिल्ड टू वर्क ऑन लोरा, हाउ जो लो रैंक अडेप्टेशन है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो लिखते हैं लोरा की वर्किंग कैसे होगी। तो कैसे वर्क होता है? सबसे पहले हम एक W लेंगे। व्हाट इज दिस W? जो आपका वेट मैट्रिक्स है एलएलएम का। ठीक है, W मतलब क्या है? इट इज वेट मैट्रिक्स ऑफ एलएलएम। तो आपको करना क्या है, इस वेट मैट्रिक्स को कुछ किसी तरीके से कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, कंसिडर इसकी साइज हम लिखते हैं 500 इंटू 500, ये जस्ट रैंडमली ले रहे हैं हम। ठीक है, 500 इंटू 500 मतलब इसमें कितने वेट है मैट्रिक्स में टोटल? 2,50,000। यस, टोटल 2,50,000 वेट्स आपके जो मैट्रिक्स है उसमें अवेलेबल है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप होती है जो हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, वो फर्स्ट स्टेप रहेगी, क्या होती है?
ये जो वेट मैट्रिक्स है हम इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे। हाउ टू क्रिएट कॉपी? सिंपली इसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं क्या? तो इस कॉपी को हम बोलेंगे डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्या है? कॉपी ऑफ ये जो वेट मैट्रिक्स थी, तो इसका कितना डायमेंशन होना चाहिए? ये जो कॉपी ऑफ डी डब्ल्यू है, इसकी कॉपी है, तो क्या लगता है? सेम। सेम होना चाहिए, राइट? मतलब इसमें भी क्या होगा? 500 इंटू 500 ही होगा। ठीक है, तो हमने इसकी जो एक कॉपी है वो क्रिएट करके ली। अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको? कॉपी करने के बाद ये जो ये है आपने कॉपी क्रिएट की थी उसको हम डीकम्पोज करेंगे। डीकम्पोज मतलब क्या होता है? एंड रैंक का यूज करके डीकम्पोज करेंगे। ठीक है, डीकम्पोज मतलब क्या होगा? व्हाट यू मीन बाय डीकम्पोज? जैसे हमने देखा था डीकम्पोज में क्या कर रहे हैं, डीकम्पोज में सिंपली ये जो आपकी यस लोअर रैंक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे सर। एग्जैक्टली, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, तो आप क्या करेंगे? सॉरी, क्या हो रहा है? आपकी एक मैट्रिक्स है जिसकी हमने कॉपी क्रिएट करके रखी है। उस मैट्रिक्स को हम क्या करने वाले? डीकम्पोज करने वाले। डीकम्पोज मतलब दो स्मॉलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया था 500 500 इंटू की वन मैट्रिक्स थी, उसको हमने दो सेपरेट मैट्रिक्स में क्रिएट कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे भी हम सेम कर सकते हैं क्या? यस सर। यस, तो हम क्या करेंगे? दो मैट्रिक्स बनाएंगे। तो एक मैट्रिक्स का नेम देंगे हम ए, इसका डायमेंशन लिखते हैं 500 इंटू 2, एंड सेकंड जो होगी बी, इसको हम देंगे 2 इंटू 500। ठीक है, तो ये आपकी मेन स्टेप से क्या होगा? आपका जो वेट मैट्रिक्स है, जो एलएलएम के वेट है, उस वेट को लेंगे, देन उसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, देन डिकम्पोज करेंगे। अभी नेक्स्ट क्या होगा? इसका जो होल स्टेप है तो लिखते हैं यहाँ पे वर्किंग ऑफ लोरा में। पहले जो फर्स्ट स्टेप लिखी थी हमने, पहले क्या किया हमने? फर्स्ट वन, क्रिएट कॉपी ऑफ वेट मैट्रिक्स। क्रिएट अ कॉपी ऑफ वेट मैट्रिक्स, एंड इस वेट मैट्रिक्स को हमने डी डब्ल्यू कहा था। ठीक है, डी डब्ल्यू। देन सेकंड में क्या करेंगे हम? सेकंड स्टेप में जो आपकी ओरिजिनल वेट मैट्रिक्स है, ओरिजिनल वेट मैट्रिक्स का क्या नेम है? दिस वन, डब्ल्यू। डब्ल्यू, राइट? तो ये जो ओरिजिनल वेट मैट्रिक्स है उसको हम फ्रीज करेंगे। फ्रीज करना मतलब क्या होगा? फ्रीज द ओरिजिनल वेट्स, इसको हम बोलेंगे डब्ल्यू। ठीक है, तो आपके ओरिजिनल वेट से उसको हम फ्रीज करेंगे। यस अभी सर जैसे आपने ये कॉपी क्रिएट करे, तो इसमें कॉपी में आपने ये क्यों किया? मतलब 500 बाय 2 2 बाय 500 ही क्यों किया? ऐसा भी तो ले सकते हो 500 बाय 3 और 3 बाय 500। यस सर, ले सकते हैं। ये 2 मतलब क्या है? रैंक है। अभी के लिए जस्ट ये नंबर लिया, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे भी 3 हो सकता है। ठीक है, एंड ये नंबर रैंक होगा। ठीक है, रैंक मतलब हमने देखा था रैंक डिकम्पोजिशन। रैंक डिकम्पोजिशन में क्या कर रहे हैं? रैंक के अकॉर्डिंगली डिकम्पोज कर रहे थे। तो ये क्या होगा? जो भी मैट्रिक्स है उसका रैंक होगा। वो 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 100 हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, ओके गॉट इट सर। ठीक है, तो हमने जो आपकी ओरिजिनल वेट मैट्रिक्स है उनको फ्रीज कर दिया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या किया था हमने? जो आपने एक कॉपी क्रिएट की थी उसको डिकम्पोज किया था लो डायमेंशन में।
ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं डीकम्पोज DW इनटू लो डायमेंशंस। ठीक है, एंड ये लो डायमेंशंस क्या है, आपका ए है एंड आपका बी है। ए एंड बी जो लो डायमेंशन है उनमें हमने उनको डीकम्पोज कर लिया। ये क्लियर है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। तो आपका एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है, उसकी कॉपी क्रिएट की, एंड ये जो ओरिजिनल है उसको हमने फ्रीज किया, मतलब उसको एज इट इज देखा, उसको हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। देन अभी हम क्या करने वाले हैं, DW को जो कॉपी थी उसको डीकम्पोज किया ए एंड बी में। देन अभी आप क्या करेंगे, फाइन ट्यून करेंगे। तो हमने देखा था जो आपका लोरा क्या है, इट इज अ पैरामीटर इफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग मेथड। एंड पैरामीटर इफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है एग्जैक्टली, यस, पैरामीटर इफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग में हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग ऑल वेट्स क्या करने वाले हैं हम, Subset of parameters have been updated. एग्जैक्टली जो सबसेट ऑफ पैरामीटर्स है उनको अपडेट करने वाले हैं। जस्ट अ मिनट, सॉरी, सबसेट ऑफ पैरामीटर को आपको अपडेट करना है। तो हमें ये नहीं पता था कि वो सबसेट क्या होगा, बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास टोटल 2,50,000 वेट है, तो ये जो 2,000 है ये सबसेट ही है, इसे बोल सकते हैं क्या, यस। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो आपकी ए एंड बी है डीकम्पोज मैट्रिक्स है, उनको हम फाइन ट्यून करेंगे। फाइन ट्यून मतलब क्या होता है, उनके जो वेट थे वो जो वैल्यू थी वो चेंज होगी। फाइन ट्यून, फाइन ट्यून मतलब क्या होता है, अपडेट, राइट, अपडेट डीकम्पोज्ड वेट मैट्रिक्स। वो क्या होगा, जो आपका ए एंड बी है इनको हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे या उसको फाइन ट्यून करेंगे। तो फर्स्ट थिंग हमने जब फुल्ली फाइन ट्यूनिंग में आपको मेनली दो चैलेंजेस आ रहे थे, कौन से दो चैलेंजेस है, यस। फर्स्ट चैलेंज था कौन सा, Resource constraint. यस, रिसोर्स कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे वो जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा क्या, बिकॉज इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग 2,50,000 पैरामीटर्स, ओनली 2,000 पैरामीटर्स अपडेट कर रहे हैं। तो उसके लिए 2,000 पैरामीटर को अपडेट करने के लिए उतनी ज्यादा रैम, उतने ज्यादा रिसोर्सेस लगेंगे, नो, राइट। तो वो जो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम था या फर्स्ट चैलेंज आपको फेस करना पड़ रहा था, क्या बिकॉज ऑफ दिस मेथड सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, यस, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। बट अभी भी आपका सेकंड प्रॉब्लम बाकी है। सेकंड प्रॉब्लम कौन सा था, लॉस ऑफ नॉलेज। एग्जैक्टली जो पैरामेट्रिक नॉलेज था वो पैरामेट्रिक नॉलेज लॉस्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए करेंगे क्या, ठीक है। तो हमारा जो नॉर्मल एलएलएम इन्फरेंस होता है, एलएलएम इन्फरेंस मतलब एआई रिस्पांस। यस, हम जब इनपुट देंगे तो आपका मॉडल रिस्पांस कैसे जनरेट करेगा, बिफोर फाइन ट्यूनिंग। तो बिफोर फाइन ट्यूनिंग क्या है एलएलएम इन्फरेंस, आपकी जो वेट मैट्रिक्स है वो लेंगे हम, दैट विल बी दिस वन W, एंड देन यूजर ने जो भी इनपुट दिया है, कंसीडर यूजर के इनपुट को हमने कहा EX। तो क्या होगा, ये जो यूजर का इनपुट है या जो प्रॉम्प्ट है यूजर की, दैट विल बी, इसको हम बोलेंगे EX। ठीक है, इस X को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ वेट मैट्रिक्स W। वेट मैट्रिक्स W के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इससे आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है, जो भी आपका आउटपुट मतलब उसका प्रिडिक्शन है उसको हम बोलेंगे अभी के लिए Y। ठीक है, कैसे होगा,
आपका इनपुट वेट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड आपको आउटपुट जनरेट होकर मिल रहा है। ठीक है, एंड इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैरामेट्रिक नॉलेज जो था वो स्टोर था। बट अभी इन्फरेंस के बाद क्या होगा वो देखते हैं। इन्फरेंस इन लोरा फाइन ट्यून्ड एलएलएम, इन्फरेंस इन लोरा फाइन ट्यून्ड एलएलएम। ठीक है, लोरा फाइन ट्यून्ड एलएलएम में कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे। सबसे पहले आपके पास वेट मैट्रिक्स रहेगा, उसको हम बोलेंगे W। ये तो है, ये क्यों है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में उसको क्या करके रखा है, फ्रीज करके रखा है, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं किया, उसको एज इट इज रखा है। देन सेकंड क्या रहेगा, जो आपके ए एंड बी है जो कि हमने फाइन ट्यून किया था, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फाइन ट्यून वेट मैट्रिक्स। ये फाइन ट्यून वेट मैट्रिक्स कौन से हैं, ए एंड बी। तो जब आपको इन्फरेंस करना है, जैसे ही इनपुट आएगा, यहाँ पे लिखते हैं इनपुट एक्स, तो हम क्या करते हैं, उसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, जो आपका ए एंड बी है उससे भी मल्टीप्लीकेशन होगा, एंड ये जो फ्रीज वेट था W उससे भी मल्टीप्लीकेशन होगा इनटू इनपुट एक्स, इनपुट एक्स, एंड आपको फाइनली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जो भी आउटपुट आने वाला है इट विल बी Y। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सो जो हमने न्यू थिंग सिखाई है मॉडल को, वो यहाँ पे इस मल्टीप्लीकेशन से मॉडल आंसर देगा क्या, न्यू थिंग्स जो हमने फाइन ट्यूनिंग में सिखाई है। यस, एंड उसका जो ओरिजिनल पैरामेट्रिक नॉलेज था वो इसमें यहाँ पे ए एंड बी में लॉस्ट हो सकता है, बट यहाँ पे वो पैरामेट्रिक नॉलेज भी है क्या। यस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इन्फरेंस स्ट्रेटेजी, जहां पे हम ओरिजिनल वेट प्लस फाइन ट्यून वेट दोनों यूज कर रहे हैं, वहां पे क्या होता है, आपका जो पैरामेट्रिक नॉलेज लॉस होने वाला था वो भी लॉस नहीं होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यही लोरा है, लोरा की वर्किंग क्या हमने देखी थी, ये जो स्टेप्स है, फर्स्ट जो भी आपकी वेट मैट्रिक्स है उसकी कॉपी करेंगे, देन और उसके जो ओरिजिनल वेट्स है उनको फ्रीज करेंगे, देन ये जो आपका ओरिजिनल वेट है उसको डिकम्पोज करेंगे लो डायमेंशन में, एंड उसके बाद जो ये ए एंड बी है उसको जो आपका डेटा है उस डेटा के ऊपर वेट को अपडेट करेंगे। वेट अपडेट हो रहा है मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, पहले जो हमारा इनपुट था, इनपुट हम पास करेंगे मॉडल के इस वेट के पास, देन ये कुछ आउटपुट जनरेट करेगा, राइट। तो हम चेक करेंगे ये जो आउटपुट जनरेट किया है आपका जो लेबल्ड आउटपुट है उसके साथ चेक करेंगे, एरर कैलकुलेट होगा एंड अकॉर्डिंग टू एरर वेट अपडेट होंगे। तो ये समझ में आ रहा है। एंड देन जब आपको इन्फरेंस करना है, इन्फरेंस के टाइम पे आपका जो फाइन ट्यून वेट मैट्रिक्स है एंड आपका जो फ्रीज वेट मैट्रिक्स है दोनों का यूज होने वाला है। ये क्लियर है, इसमें किसी को कुछ डाउट। ऑल क्लियर, ठीक है। तो फॉर दिस आल्सो, यस सर बोलिए। अगर अगर हम इसको जैसे न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर से देखें तो हाँ, हाँ। ऐसा कह सकते हैं क्या, जैसे हमारी मल्टीपल लेयर्स होती है वहां पर, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर, तो जो टोटल नंबर ऑफ लेयर्स में से हम कुछ लेयर को फिर फ्रीज करते हैं और जो नो, एग्जैक्टली ऐसे नहीं है। कुछ लेयर मतलब क्या होगा, हम जस्ट जो आपका मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट या सेकंड रो या कॉलम ही क्या करने वाले हैं, ये करने वाले, फाइन ट्यून करने वाले। बट यहाँ पे जो आपका वेट मैट्रिक्स है जो डिकम्पोज है, ए एंड बी को जब हम फाइन ट्यून करेंगे एंड जब इनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो होल आउटपुट या जो होल कंप्लीट मैट्रिक्स है वो भी आपको चेंज मिल सकता है क्या। यस सर, यस, सो चेंज तो ऑलमोस्ट सारे हो रहे हैं, बट क्या हो रहा है, सबको हम एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए डिकम्पोज करके चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट फॉर दिस जो हमने थियोरेटिकली पढ़ा है उसके लिए एक इमेज है, जस्ट वो इमेज देख लेते हैं।
सर यस बोलिए। सर यहाँ पर बिफोर फाइन ट्यूनिंग जो है वो वैल्यू कम है एंड आफ्टर फाइन ट्यूनिंग वैल्यू तो बढ़ ही रही है। यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इन्फरेंस टाइम है, मे बी आपको ये इन्फरेंस टाइम लग रहा होगा, राइट? क्योंकि पहले हम सिर्फ इतना कैलकुलेशंस कर रहे थे, राइट, बिफोर फाइन ट्यूनिंग। बट फाइन ट्यूनिंग के बाद ये जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आपको करना पड़ रहा है, राइट? यही आपका क्वेश्चन है ना? यस सर, मतलब वैल्यू तो बढ़ ही रही है तो एग्जैक्टली। तो इसकी लोरा वजह से का क्या होता है, यूज कर रहे हैं। जो इन्फरेंस टाइम है, इन्फरेंस टाइम मतलब जो आपको प्रिडिक्ट करना है या जनरेट करना है, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, बिकॉज यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस कर रहे हैं। यस, बट उसमें क्या हो रहा है, जो हमने नई चीजें सिखाई है, नई चीजें भी मॉडल सीख रहा है, एंड जो ओल्डर थिंग्स है या उसका पैरामेट्रिक नॉलेज है, उन नॉलेज का यूज भी कर पा रहा है। सर फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वैल्यू है वो आएगी 2,50,000 हाँ हाँ, एंड यहाँ पर 2,50,000 प्लस 2,000 यस 3,000। यस यस एग्जैक्टली। एंड इसी की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा जस्ट उतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा स्पीड में, बट थोड़ा सा लेटेंसी बढ़ती है यहाँ पे, बिकॉज आप ज्यादा कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। ऑलराइट, ये क्लियर है। एंड यहाँ पे ये है, यहाँ पे वही दिखाया गया। यहाँ पे क्या है, जो इन्फरेंस है वो कैसे होता है, कंसिडर ये एक्स है। एक्स मतलब क्या है, इनपुट या यूजर का जो भी प्रॉम्प्ट है। तो यूजर का प्रॉम्प्ट दो जगह पे जा रहा है, एक तो आपका प्री ट्रेन्ड वेट है, तो प्री ट्रेन्ड वेट, दिस इज साइज ऑफ प्री ट्रेन्ड वेट, ठीक है, ये हमने फ्रीज करके रखा था। देन दूसरी जगह पे कहा जा रहा है ये ए एंड बी है। ए एंड बी क्या है, जो आपकी टू स्मॉलर डीकम्पोज मैट्रिक्स है, राइट, दीज आर ए एंड बी। तो आपका एक्स प्री ट्रेन्ड वेट के पास भी जाएगा, ए एंड बी में भी जाएगा, एंड देन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों का एडिशन करने के बाद आपको फाइनल आउटपुट मिलने वाला है। ये क्लियर है? यस यस सर। ऑलराइट। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, फ्यू थिंग्स है, जस्ट इसको, मतलब हमने थियोरेटिकली तो पढ़ा, प्रैक्टिकली करना कैसे है, एंड इसके लिए जो भी लाइब्रेरीज है उन लाइब्रेरीज का यूज कैसे कैसे करना है। तो हमें क्या करना है, पहले बिट्स एंड बाइट्स लाइब्रेरी। तो ये बिट्स एंड बाइट्स लाइब्रेरी हमने पहले भी यूज की थी। कहाँ पे यूज की थी हमने? फाइन ट्यूनिंग करे थे हमने, लाइक लामा मॉडल साइज। यस, वो नॉट फाइन ट्यूनिंग, लामा मॉडल को यूज करने के लिए। इस टास्क क्या था? क्वांटाइज करे थे सर, सॉरी, क्वांटाइजेशन के लिए। और क्वांटाइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन? reduce the size of the model। एग्जैक्टली। तो मॉडल को जो स्टोर होने के लिए साइज लगने वाला है, उस साइज को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। वो कैसे करते हैं रिड्यूस? इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इन अ फ्लोट 32, उसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्मॉल इसमें स्टोर कर सकते हैं, राइट। एंड दूसरी एक TRL लाइब्रेरी है, ये भी हगिंग फेस से है, उसका लॉन्ग फॉर्म में ट्रांसफॉर्मर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो बेसिकली जो हम SFT करने वाले थे, SFT मतलब क्या होता है, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग। सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग, जिसमें आप इनपुट देंगे एंड इनपुट से आउटपुट कैसे जनरेट होने वाला है, ये लेबल डेटा के ऊपर ट्रेन करना है। तो उसके लिए ये लाइब्रेरी यूज होती है, TRL, ठीक है। तो इन मेनली इन दो लाइब्रेरी का हम यूज करेंगे। एंड देन यहाँ पे हम ये जो कोड है, ये क्या करता है, अगर आपका ट्रू आ रहा है, इसका मतलब आपका GPU अवेलेबल है। GPU अवेलेबल है या नहीं हम चेक करें। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने कनेक्ट किया विद GPU रन टाइम, राइट। यहाँ पे नीचे क्या दिखा रहा है, ये T4 Python 3 दिखा रहा है, राइट। व्हाई? बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू GPU। GPU के साथ कैसे कनेक्ट करना होता है कोलैब में, यहाँ पे रैम जो पे जाएंगे, रन टाइम टाइप, एंड यहाँ पे GPU सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इन दोनों लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया, जो भी चीजें चाहिए वो ले लेते हैं। एंड ट्रांसफॉर्मर से हमने ऑटो मॉडल फॉर क्वाजल LLM, क्वाजल LLM मतलब LLM का जनरेशन, ऑटो टोकनाइजर, बिट्स एंड बाइट्स कॉन्फ़िग, ये सारी चीजें ली है। एंड देन पेप्ट नाम की भी एक लाइब्रेरी है, पेप्ट लाइब्रेरी इसी के साथ TRL के साथ डाउनलोड होगी। उस वहां से लोरा कॉन्फ़िग, पेप्ट मॉडल, एंड TRL से क्या लिया है, SFT ट्रेनर मतलब सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग का ट्रेनर,
जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ इंपोर्ट कर लिया। एंड देन आपको सबसे पहले क्या चाहिए, मॉडल को अगर फाइन ट्यून करना है, फाइन ट्यूनिंग के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डेटा सेट होना चाहिए, राइट। तो डेटा सेट क्या होता है, हर मॉडल का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उस मॉडल को उसी फॉर्मेट में डेटा देना होता है। तो एलएलएम को अगर ट्रेन करना है आपको, किसी भी एलएलएम को, ठीक है, तो आपको ये तीन चीजें चाहिए होंगी। तीन चीजें क्या होती है, सिस्टम मैसेज, सेकंड थिंग होती है ह्यूमन मैसेज, एंड थर्ड थिंग होती है एआई मैसेज। तो ये तीन चीजें क्या है, ये हमने आई थिंक लैंगचेन के साथ पढ़ा था। व्हाट आर दीज थ्री थिंग्स? सिस्टम मैसेज हम मतलब जो मॉडल है उसको हम कोई रोल असाइन करते हैं, तो मतलब सिस्टम, उसको हम सिस्टम मैसेज बोल सकते हैं। ह्यूमन मैसेज जो हम इनपुट देते हैं, और एआई मैसेज जो रिस्पॉन्स हमें एआई मॉडल देता है। एंड ह्यूमन मैसेज जो हम क्वेरी लिखते हैं ना, तो हम इनपुट देते हैं मॉडल को। एग्जैक्टली एआई का क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, दैट विल बी एआई मैसेज, ठीक है। ऑलराइट, तो आपको ऑलवेज इस इन तीन फॉर्मेट में या तीन मैसेजेस के फॉर्मेट में आपको डेटा पास करना होता है फॉर ट्रेनिंग या फिर फॉर फाइन ट्यूनिंग एनी एलएलएम। सिस्टम मैसेज में हम क्या सेट करते हैं, एलएलएम का बिहेवियर कैसे होगा। देन ह्यूमन मैसेज में यूजर ने क्या इनपुट दिया, एआई मैसेज ने एआई का क्या रिस्पॉन्स है। तो आपको ये मैन्युअली डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो रिस्पॉन्स चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या बोलेंगे, उसको कुछ ऐसे देते हैं, एक्ट एज अ मे बी एआई इंजीनियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका हम बिहेवियर सेट कर रहे हैं। ह्यूमन मैसेज में क्या होगा, जो भी इनपुट है, जैसे हम उसको बोल सकते हैं एक्सप्लेन लोरा, तो ये क्या करेगा। अभी एआई मैसेज में क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से आपके मॉडल को एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, उसका एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, जो भी एक्सप्लेनेशन होगा आप चाहते हैं आउटपुट, वो आपको यहाँ पे, तो इस फॉर्मेट में डेटा क्रिएट करना है। एवरी मॉडल इसी फॉर्मेट में डेटा होना चाहिए। ये तीन चीजें आपको, कोई भी मॉडल फाइन ट्यून करना है, जीपीटी का करना है, एंथ्रोपिक करना है, llama करना है, एनी मॉडल, ये तीन चीजें आपको चाहिए। एंड ये डेटा कैसे क्रिएट होगा, मोस्टली प्रिफरेबल है कि आप मैन्युअली क्रिएट करें। एंड अगर मैन्युअली नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज अदर एलएलएम टू क्रिएट दिस डेटा, बट आपको डेटा इन तीन फॉर्मेट में चाहिए। ये क्लियर है? ठीक है। एंड देन क्या होता है, हर एक मॉडल का एक फॉर्मेट होता है, इन तीन मैसेजेस को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। हर मॉडल का फॉर्मेट डिफरेंट है। जैसे जीपीटी मॉडल के लिए जेसन के फॉर्म में देना होता है, किसी मॉडल के लिए कैसे होगा। आप सिंपली, आपको जो भी मॉडल फाइन ट्यून करना है, आप गूगल पे जाओगे एंड आपको क्या टाइप करना है, फाइन ट्यूनिंग फॉर्मेट, फाइन ट्यूनिंग डेटा फॉर्मेट फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल, तो आपको उसका फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कौन सा डेटा यूज करने वाले हैं हम, मॉडल llama मॉडल ट्रेन करने वाले। तो llama मॉडल को इसी फॉर्मेट में, ये जो आपका ये होना चाहिए, इसी फॉर्मेट में आपके जो सारे मैसेजेस है वो होने चाहिए। तो ये क्या है, सबसे पहले इट शुड स्टार्ट विथ, ये जो आपका लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन है, या उसको टैग्स भी कहा जाता है, उसके अंदर आपको यस देना है एंड ये यस से क्लोज होना चाहिए, ठीक है। यस मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है मैंने, बिगिनिंग ऑफ द एंटायर सीक्वेंस। सो एंटायर सीक्वेंस की बिगिनिंग आपको यस में देना है, ठीक है। देन स्क्वायर ब्रैकेट में हम देंगे INST, ये मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, ये जो हमने मैसेजेस लिखा था, कौन सी चीजें इंस्ट्रक्शंस है इसमें, मॉडल के लिए इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, यस। ये सिस्टम मैसेज एंड ह्यूमन मैसेज मॉडल के लिए इंस्ट्रक्शंस है क्या, यस। तो हम क्या करेंगे, ये जो INST है, INST का टैग है, उसमें आपका सिस्टम मैसेज एंड यूजर मैसेज देंगे। एंड सिस्टम मैसेज कैसे देना है, यहाँ पे
इसमें SYS एंड ये जो SYS है उसमें आपका सिस्टम मैसेज होगा। ठीक है, एंड देन ये यूजर मैसेज में क्या होगा? यस, यूजर मैसेज में क्या होगा? जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, ठीक है, एंड देन जब भी INST का एंड होगा उसके बाद जो मॉडल का आंसर है दैट विल बी योर AI रिस्पॉन्स। सो ये जो फॉर्मेट है समझ में आ रहा है क्या? SYS बिगिनिंग ऑफ द सीक्वेंस, ये होगा इसमें सिस्टम मैसेज, INST में ये सारी चीजें होगी। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट को ऊपर लेते हैं, जो हमने ऊपर मैसेजेस क्रिएट किए थे उनको इस फॉर्मेट में डाल के देखते हैं कि ये कैसा दिखना चाहिए। तो कैसा दिखना चाहिए आपका ये इन 3 मैसेज के फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे लेते हैं तो जहां पे आपका सिस्टम मैसेज है तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर सिस्टम मैसेज दैट विल बी दिस वन, एक्ट एज एन AI इंजीनियर। ठीक है, देन यूजर मैसेज मतलब जो भी यूजर ने इनपुट दिया है, दिस वन इज हियर, एंड देन मॉडल आंसर, मॉडल रिस्पॉन्स क्या होगा, जो भी है यहाँ पे लिखते हैं मॉडल आंसर, उसने जो भी एक्सप्लेन किया है। तो इस फॉर्मेट में आपका डेटा llama मॉडल को ट्रेन करने के लिए चाहिए। तो ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है क्या? ये क्लियर है? llama मॉडल को अगर आपको फाइन ट्यून करना है तो डेटा किस फॉर्मेट में होना चाहिए, क्लियर है? सर मतलब हम देख सकते हैं क्या, हम भले मतलब फाइन ट्यून करेंगे नहीं क्योंकि टाइम भी लगेगा, हम कोड प्रॉपर कोड में देख सकते हैं क्या? मतलब नो, हम फाइन मतलब ट्यूनिंग करके जैसे देखेंगे जैसे मॉडल को फाइन जैसे ट्यूनिंग। हाँ, यस, जैसे हमने वहां पर वर्ड मॉडल को फाइन ट्यून करे थे तो डेटा सेट फॉर्मेट में होना चाहिए था जो ट्रांसफार्मर में अवेलेबल था, राइट। तो वो हमने विजुअलाइज करा था कि किस तरीके नो से नो, वो डेटा सेट देखेंगे, फॉर्मेट वो होता है। डेटा देखेंगे, हम जो मॉडल को फाइन ट्यून करने वाले वो डेटा देखेंगे, बट क्रिएट कैसे करना है यहाँ पे तो आपको यस, डायरेक्टली ये बना क्लियर है, हुआ डेटा ये नहीं क्लियर मिलेगा है। आपको। जब क्या होता है, आप जब फाइन ट्यूनिंग करेंगे आपको ये मैन्युअली क्रिएट करना होगा, तो इस फॉर्मेट में क्रिएट करना है। पहले ये क्लियर है क्या किस कैसे क्रिएट करना है? ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे क्रिएट करते बैठेंगे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, राइट? तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक llama 2 के लिए 1000 डेटा सेट्स है, वो किसी ने बिल्ड करके हगिंग फेस का, हमने हगिंग फेस से क्या क्या चीजें डाउनलोड की थी? यस, मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं, टोकनाइजर, तो सेम वे से डेटा भी डाउनलोड कर सकते हैं क्या? यस राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डेटा सेट है वो हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड कैसे करना है? सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा सेट का नेम देंगे लोड डेटा सेट में, तो आपका जो डेटा सेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, एंड इस डेटा सेट का कोई भी अगर आप रो देखोगे आपको किस फॉर्मेट में डेटा है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको देखते हैं तो कुछ ऐसे डेटा है। क्या है ये डेटा? पहले ये यस मतलब क्या है, सीक्वेंस की स्टार्टिंग, देन INST मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन की स्टार्टिंग, देन जो भी ये, तो यहाँ पे हमने SYS दिया नहीं है स्टार्टिंग, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिस्टम मैसेज नहीं है, ये ओनली क्या है, यहाँ तक ह्यूमन मैसेज है, राइट? अगर सिस्टम मैसेज होता तो क्या होता, वो स्टार्टिंग में SYS के साथ होता, एंड देन इंस्ट्रक्शन के बाद यहां से यहां तक जो भी कंप्लीट मिला है वो क्या है, यस, यही AI मैसेज। ठीक है, एंड देन कंसिडर अगेन
इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, आपके मॉडल ने कुछ ऐसे दिया इंस्ट्रक्शन, जैसे यूजर ने दिया थैंक्स दैट्स ऑसम, तो ये आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, नो प्रॉब्लम बट समथिंग। तो हमने क्या किया, दो डेटा ही दिया, तो इस तरीके से आपका डेटा क्रिएट होना चाहिए। ये क्लियर है? ऑल राइट, ठीक है। ये डेटा कैसे क्रिएट करना है क्लियर है? सिस्टम मैसेज एक बार ही आएगा क्या? जरूरी नहीं है, आपको अगर मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल सिस्टम मैसेज के साथ ट्राई करना है तो आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं, एक बार ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, और नहीं भी रहे तो मतलब इस डेटा सेट में तो नहीं दिख रहा है? तो भी चल जाएगा, यस, अगर जरूरत है तो देंगे। जैसे क्या होता है, आप एवरी टाइम सिस्टम मैसेज के साथ एलएलएम से बात करते हैं क्या? नो, राइट? नो। राइट, ऑल राइट, ठीक है। सो ये डेटा सेट हमने डाउनलोड किया इस फॉर्मेट में, स्पेसिफिक फॉर्मेट में। अभी आपको क्या चाहिए, आपका मॉडल। तो हम क्या करेंगे, ये जो बी एंड बी कॉन्फिग लोड इन 4 बिट, ये क्या होता है एग्जैक्टली? बिट्स एंड बिट्स कॉन्फिग ये करता क्या है? ये 4 बिट में कन्वर्ट करता है जो हमारा लाइक FP16 जो पैरामीटर, मतलब जो हमारे ये मतलब लार्ज बिट में रहता है उसको 4 बिट में कन्वर्ट करते हैं, 8 बिट में भी कर सकते हैं। यस, तो सिंपली हम उसको 4 बिट में कन्वर्ट करने के लिए ये बी एंड बी कॉन्फिग लिया, एंड हम क्या करेंगे, ये वाला जो llama 2 का मॉडल है 7 बिलियन, एक्चुअली 7 बिलियन है, वो मॉडल लेंगे, तो उसका टोकनाइजर एंड उसका मॉडल दोनों हमने डाउनलोड करके लिया, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको फाइन ट्यूनिंग करने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी दोनों टोकनाइजर डाउनलोड हो चुका है, मॉडल भी डाउनलोड करेंगे, एंड देन इसको सिंपली आपको फाइन ट्यूनिंग करना है जो डेटा के ऊपर है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे लोरा कॉन्फिग क्रिएट करना होता है। व्हाट इज दिस लोरा कॉन्फिग? तो हमने लोरा का वर्किंग देखा था। व्हाट इज वर्किंग ऑफ लोरा, कैसे वर्क करता है लोरा? यस, वर्किंग की स्टेप्स क्या थी जो हमने देखा था? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लोरा वर्किंग क्या होता है। यस, फर्स्ट हम क्या करेंगे, या फिर जो हमने लास्ट नोटबुक में लिखा है वही कॉपी कर लेते हैं। क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉपी आपको क्रिएट करनी है, जो ओरिजिनल वेट उनको फ्रीज करना है, इनको डीकम्पोज करना है, ठीक है। तो डीकम्पोज जब हम करेंगे तो ये जो रैंक है, जैसे हमने देखा था, अगर आपके 500 इंटू 500 की जो मैट्रिक्स है उसको हमने डीकम्पोज कैसे किया था? यस, 500 इंटू 2 एंड 2 into 5। 500, इन दोनों में हमने क्या किया था, उसको डीकम्पोज किया था, ठीक है। तो सेम वे में ये जो हमने 2 लिया था, इंस्टेड ऑफ 2 आपको क्या लेना है, वो क्या होता है, ये आर से डिटरमाइन होता है। तो अभी हमने r इक्वल टू 65 दिया है, तो जो भी मैट्रिक्स होगी वो कैसे डिवाइड होगी, अगर 500 इंटू 500 है तो 500 इंटू 64, 64 इंटू 500, ये r समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा भी है एग्जैक्टली हर किसी के बारे में, ये क्या है, दिस इज डायमेंशन ऑफ अ लो रैंक मैट्रिक्स इन केस वी आर सेटिंग इट टू 64, व्हिच इफेक्टिवली मींस वी विल हैव, अगर 500 512 इंटू 512 की मैट्रिक्स है तो 512 इंटू 64, 64 इंटू 512 इससे बन जाएगी, ठीक है। देन लोरा ड्रॉप आउट क्या हो सकता है ये? यस, कुछ पैरामीटर्स हम ड्रॉप कर रहे हैं 10%। एग्जैक्टली, एंड रीजन क्या हो सकता है?
like we don't avoid vanishing gradient issues. क्या हो सकता है, जो आपका ओवर फिटिंग का इशू अवॉइड करने के लिए ड्रॉप आउट करेंगे। बायस मतलब क्या होता है, जैसे बायस की वैल्यू भी आपको अपडेट करनी है या नहीं, हमने नन लिखा है मतलब हम ओनली वेट को अपडेट करेंगे, बायस को अपडेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन सी वैल्यू दे सकते हैं, ऑल देंगे तो क्या होगा, सारे बायसेस अपडेट होते हैं, ठीक है। टास्क टाइप क्या है, यहाँ पे कॉजल एलएम ही रखना है क्योंकि हमें लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करना है। सिंपल ये लोरा जो कॉन्फिग है वो कैसे बिल्ड किया है ये समझ में आ रहा है क्या? सर रैंक कैसे डिसाइड किया है? इट इज अ काइंड ऑफ हाइपर पैरामीटर, हम रैंक के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, बट इट इज मोस्टली हाइपर पैरामीटर। आप डिफरेंट टाइप ऑफ इससे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। पर सर रैंक तो हमने पढ़े Yes, linearly है। इंडिपेंडेंट, हाँ, तो फिर वो तो फिक्स होना चाहिए ना, जैसे Exactly, वो फिक्स होता है मॉडल का, बट हम वो चेक करने जाएंगे तो आप गए ना, आपको सारा मैट्रिक्स देखना पड़ेगा, कॉम्पिटिशनल की जो मेन आपका इश्यू था वो फिर से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ भी देंगे तो वो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली उस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करता है, ठीक है। यूजुअली उसका रेंज क्या होता है सर? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं, फिक्स नहीं। 64, 128 इस फॉर्मेट में जनरली हम देते हैं। ऑलराइट, क्लियर है ये जो भी कैन, इसका हर एक किसी का एक्सप्लेनेशन मैंने डिटेल में लिखा है, यू कैन रीड इट, ठीक है। ऑलराइट, तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, इसको भी करते हैं। तो ये लोरा कॉन्फिग से क्या होगा, बेसिकली जो ये सारी स्टेप होने वाली है, आपका जो ओरिजिनल वेट मैट्रिक्स है उसकी कॉपी क्रिएट होगी, ओरिजिनल वेट फ्रीज होंगे, एंड ये क्या होगा, लो रैंक में डिकम्पोज हो जाएगा। सो ये जो 3 स्टेप्स है वो तीनों स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बट कंप्लीट कब होगी, जब हम यहाँ पे फ्रॉम पेप्ट गेट पेप्ट मॉडल लेंगे, एंड गेट पेप्ट मॉडल में हम क्या करें, आपका जो ओरिजिनल मॉडल है एंड देन आपका ये जो पेप्ट कॉन्फिग है, ये दोनों चीजें पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपका मॉडल डिकम्पोज हो जाएगा 2 स्मॉलर मैट्रिक्स में। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? किसी को कुछ डाउट? सर मॉडल को क्वांटाइज भी कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं, मॉडल जो हमने लिया है, डाउनलोड किया है, वो क्वांटाइज करके ही लिया है, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्यू लोरा हो गया एक साथ में। यस एग्जैक्टली, वो हम देखेंगे आगे क्यू लोरा क्या होता है, क्योंकि अगर हम कंप्लीटली मॉडल को लेते हैं तो वो हमारे इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है। क्यू लोरा का भी आगे आएगा, जस्ट छोटा सा एक्सप्लेनेशन उसका, ज्यादा कुछ नहीं है। एंड एक्चुअली हम जो कर रहे हैं एक्चुअली क्यू लोरा ही है, क्वांटाइज लोरा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ये क्या क्या हुआ। देन आपको ट्रेनिंग आर्गुमेंट सेट करने, जो हम ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स में ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आर्गुमेंट्स है सबका मैंने मेंशन कर दिया क्या है। जैसे आउटपुट EIR मतलब क्या होता है, जो आपका मॉडल का चेक पॉइंट है कहाँ पे स्टोर होंगे, ईपॉक मतलब कितने ईपॉक के लिए स्टोर करना है, पर डिवाइस ट्रेन बैच साइज मतलब आपके पास मल्टीपल जीपीयू है तो हर जीपीयू के लिए कितनी बैच जानी चाहिए, ये सारी चीजें क्या है, वेट डीके, लर्निंग रेट, ये सब कुछ क्या है, कुछ आपके ट्रेनिंग पैरामीटर्स है। सारे के सारे देने की जरूरत नहीं, बट जस्ट फ्यू पैरामीटर्स दिए हैं मैंने, एंड वहां पे इन सबका जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है वो मेंशन करके रखा है। सो ये क्या होते हैं, ट्रेनिंग पैरामीटर्स या ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स, जो हाइपर पैरामीटर्स होते हैं वो है बेसिकली, ठीक है। देन अभी आपको सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो आपका SFT ट्रेनर है उसे इनिशियलाइज किया है, देन यहाँ पे मॉडल दिया, आपका ट्रेनिंग डेटा सेट दिया, पेप कॉन्फिग दिया, एंड ये ऊपर की जो आर्ग्यूमेंट्स है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो ट्रेनर है वो ट्रेनर सेट हो जाएगा। एंड सिंपली अभी आपको रन करना है तो क्या करेंगे, ट्रेनर डॉट ट्रेन करेंगे, तो ये जो आपकी ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सर जब तक ये ट्रेन हो रहा है, जैसे हम जो रियल प्रोजेक्ट करेंगे जैसे, तो वहां पर जो पैरामीटर्स की वैल्यू है वो कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब हम एक्सपेरिमेंट ही करेंगे या? यस एक्सपेरिमेंट ही करेंगे, या फिर आप मल्टीपल रेंज लेके सेट करके देख सकते हैं कि इस वैल्यू के लिए कितना मिल रहा है, उस वैल्यू के लिए कितना मिल रहा है। फिर भी गैस करने के लिए या फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी हमें रेंज तो पता होनी चाहिए ना, कि इस रेंज में हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे ईपॉक में ले सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट किसी पेपर में जैसे पेपर्स होते हैं तो आप जस्ट गूगल पे जाएंगे एंड इसकी इफेक्टिव रेंज क्या होती है वो डालेंगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है।
आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे ये डिपेंड होता है सारी केसेस के ऊपर, आपका डेटा कितना है, आपका जीपीयू साइज कितना है, आप कितने जीपीयू यूज करें, उन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो सब कुछ लेके अगर आप किसी एआई मॉडल से भी पूछेंगे, वो आपको इफेक्टिव रेंज बताएगा। जैसे क्या होता है ये पर डिवाइस ट्रेन बैच साइज, मतलब क्या होता है, आपके पास अगर कंसिडर हाई एंड जीपीयू है, जैसे A10 वगैरह जीपीयू है, तो आप बैच साइज हाई रख सकते हैं, बट अगर छोटा जीपीयू है तो साइज छोटी रखनी पड़ेगी। या डिपेंड ऑन कि आपका डेटा कितना है, डेटा ज्यादा होगा तो भी क्या करना पड़ेगा, साइज छोटी रखनी पड़ेगी। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, ऐसे फिक्स नहीं होगा ऑलवेज। तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी जीपीयू साइज, टोटल नंबर ऑफ जीपीयू कितने हैं, आपके डेटा कितना है, इन सबका वैल्यू अगर देते हैं तो आपको एक इफेक्टिव रेंज क्या करेगा, कोई भी एआई मॉडल वगैरह देगा। Got it, sir. ऑल राइट, इट विल टेक सम टाइम, आई थिंक अराउंड 2 आवर ये लेगा, ठीक है। तब तक आगे का देखते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया, ट्रेनिंग हो गई, बट आपको करना क्या था, जब इन्फ्रेंस करना है तो सिर्फ जो आपके डिकम्पोज वेट है उनका यूज करना है क्या? यस, नो, डिकम्पोज वेट के साथ साथ आपके जो ओरिजिनल वेट है वो भी चाहिए। यस, करेक्ट, आपके ओरिजिनल वेट्स भी चाहिए हो सकते हैं। तो इसीलिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो मॉडल है वो सेव करेंगे, तो इस फोल्डर में मॉडल सेव हो जाएगा। एंड जो आपका बेस मॉडल है, बेस मॉडल मतलब जिस मॉडल से आपने ट्रेन किया है, या हम बोल सकते हैं कि जो आपका ओरिजिनल वेट मैट्रिक्स है उसे बेस मॉडल बोलेंगे। एंड एक फाइन ट्यून वेट मतलब क्या होगा, जो हमने अभी मतलब सेव किया है मॉडल। एग्जैक्टली जो मॉडल हमने सेव किया था, उन दोनों को सिंपली आपको मर्ज करना है। तो मर्ज कैसे करेंगे, यहाँ पे बेस मॉडल, ये जो ऑटो मॉडल, ये मॉडल डाउनलोड कर रहे बेसिकली, तो पेप्ट मॉडल फ्रॉम प्रीट्रेन, तो लोरा जो यहाँ पे स्टोर किया था इस फोल्डर से आपका मॉडल भी लर्न कर लिया, टोकनाइजर भी ले लिया है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, फ्रॉम प्रीट्रेन पेप्ट मॉडल डॉट फ्रॉम प्रीट्रेन, आपका बेस मॉडल जो कि हमने यहाँ पे डाउनलोड किया था, जो कि सेम मॉडल भी दे सकते हैं, एंड ये पाथ दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो डीकम्पोज वेट मैट्रिक्स स्टोर हुए इन दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है। तो इन दोनों से आपका मॉडल बिल्ड होगा, ये क्लियर है। एंड देन क्या होगा, जब आपको प्रिडिक्शन करना है, तो अभी यहाँ पे इस मॉडल से प्रिडिक्शन करेंगे तो क्या होगा, आपको दोनों चीजें से आउटपुट मिलने वाला है, आपका जो फाइन ट्यून वेट है प्लस आपका जो ओरिजिनल वेट था। देन यहाँ पे ये भी देखना है हमें, लोरा के साथ साथ दूसरी एक मेथड होती है क्यू लोरा। क्यू लोरा सिंपली इतना है, लोरा मतलब क्या था, लो रैंक अडाप्टेशन। क्यू लोरा में भी सारी चीजें सेम हो रही है, जस्ट क्या होता है, आपका जो मॉडल है उसको हम क्वांटाइज करते हैं। तो क्यू लोरा मतलब क्या है, क्वांटाइज लोरा। सिंपल, जो हमने मॉडल अभी डाउनलोड किया है एंड उसको डिकम्पोज करके फाइन ट्यून किया है, क्या वो हमने क्वांटाइज करके किया था? यस सर, क्वांटाइज करके ही किया। देन दैट इज क्यू लोरा। अगर हम क्वांटाइज नहीं कर रहे तो लोरा, क्वांटाइज करके कर रहे तो क्यू लोरा। गॉट इट। ठीक है, दोनों का बेनिफिट क्या है, लोरा, पहले हमने लोरा के बेनिफिट देखेंगे। क्या होता है यहाँ पे, जो आपकी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स है ये रिड्यूस करता है क्या लोरा, मतलब इंस्टेड ऑफ फुल्ली फाइन ट्यूनिंग अगर हम लोरा यूज करेंगे तो मेमोरी रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो रही है। यस, देन फाइन ट्यूनिंग फास्टर हो रही है, मतलब जो टाइम आपको लगने वाला था वो ये होगा। यस, फास्टर फाइन ट्यूनिंग होगी क्या इंस्टेड ऑफ फुल्ली फाइन ट्यूनिंग? नो सर। मतलब फास्टर होगी ना, फुल्ली फाइन ट्यूनिंग के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, बट ओनली लोरा के जो अडाप्टेड वेट कर रहे हैं तो फास्टर होगा, यस। राइट। ठीक है, एंड देन हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस। सो लोरा का जो परफॉर्मेंस होता है ऑलमोस्ट सिमिलर टू ट्रेडिशनल फाइन ट्यूनिंग में, जो फुल्ली फाइन ट्यूनिंग देखा था उससे ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, बट हम बोलेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर। क्यू लोरा क्या है, वर्क सेम एज लोरा जस्ट विथ क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो लोरा एंड क्यू लोरा में कैसे सिलेक्ट करना है, अगर आपका मेमोरी का इश्यू है, मतलब आपके पास रिसोर्सेस का कंस्टेंट है,
तो क्यू लोरा सेलेक्ट करना है, बट आपको परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब बेटर एक्यूरेसी, बेटर रिजल्ट चाहिए, तो सिंपल लोरा सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. ऑलराइट, देन अगेन और कुछ चीजें देखनी है। जैसे कि हमने कहा था हगिंग फेस के अकाउंट के ऊपर आपका मॉडल पुश करना है, राइट? तो कैसे कर सकते हैं? सिंपली यहाँ पे आपको पुशिंग मॉडल तो हगिंग फेस अप, तो आपको सबसे पहले एक्सेस टोकन क्रिएट करना है। तो एक्सेस टोकन कैसे क्रिएट कर रहे थे, अगर किसी को याद है क्या? Yes, sir. ओके, आगे मैं फिर से शो करता हूँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय कंप्लीट स्क्रीन। ऑलराइट, यहाँ पे हम आएंगे हगिंग फेस के ऊपर। ठीक है, हगिंग फेस के ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप कहाँ पे जाना है? आपकी प्रोफाइल में जाएंगे, सॉरी सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाएंगे, एंड सेटिंग में क्या होता है, कहीं पे दिख रहा है क्या एक्सेस टोकन? यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, सेटिंग में एक्सेस टोकन में आके जस्ट आपको आपका पासवर्ड कंफर्म करना है। ऑलराइट, तो क्रिएट न्यू टोकन, एंड यहाँ पे टोकन का जो नेम देना है आपको टोकन का नेम देंगे। एंड यहाँ पे जो टोकन के टाइप होते हैं, यहाँ पे दो मेन दिख रहे हैं आपके, रीड एंड राइट। ठीक है, ये फाइन ग्रेन मतलब क्या होता है, कहाँ पे किसके लिए राइट देना है, किसके लिए रीड देना है, वो सब कुछ हम डिटेल में ले सकते हैं। रीड मतलब क्या होगा, आप ओनली हगिंग फेस से मॉडल को रीड कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। राइट मतलब क्या होगा, आप जस्ट रीड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। यस, अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड भी कर सकते हैं। तो आपको अगर मॉडल अपलोड करना है तो रीड चाहिए या राइट चाहिए? राइट चाहिए। यस, राइट चाहिए। तो राइट की परमिशन क्रिएट करेंगे, एंड जो भी टोकन आपको मिलने वाला है यहाँ से इसको कॉपी करके लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, विथ राइट परमिशन वाला ये क्रिएट करके लेंगे। एंड देन यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हगिंग फेस CLI लॉगिन, यहाँ पे आप उसको रन करेंगे तो आपको वो टोकन पेस्ट करने के लिए एक ये आता है, तो वहां पे वो टोकन पेस्ट करेंगे, एंड सिंपली आपको ये करना है। ये मॉडल मतलब कहाँ, कौन सा मॉडल है, हम ऊपर जाके देखते हैं। ये जो मॉडल हमने लिया था पेप मॉडल, जिसमें आपका फाइन ट्यून मॉडल प्लस बेस मॉडल है, राइट? तो सिंपली इतना करना है, मॉडल डॉट पुश टू हब, एंड हब पे पुश करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका जो भी यूजर नेम है, आपके हगिंग फेस प्रोफाइल का यूजर नेम, तो यूजर नेम चेक कैसे करना है? ओके, हो गया। यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो दिस इज योर यूजर नेम, ये दिख रहा है, इस यूजर नेम का यूज करना है। ठीक है, यूजर नेम स्लैश आपको मॉडल को जो नेम देना है वो नेम देंगे, तो क्या होगा, आपके प्रोफाइल के ऊपर इस नेम से मॉडल पुश हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे प्रीवियस टोकन कहाँ पर लिखा है सॉरी, आपने? टोकन कहाँ पर किया है? टोकन देने के लिए आपको ये जो लाइन दिख रही है इसको रन करेंगे, रन करके ही नीचे आपको एक बॉक्स आ जाए, उस बॉक्स में पेस्ट करना है टोकन को। ठीक है, क्योंकि अभी तक रन हो रहा है तो ये रन नहीं होगा, बट हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सिंपल ये सब कर सकते हैं क्या? इस तरीके से आपके प्रोफाइल के ऊपर मॉडल पुश कर सकते हैं। यस सर। ऑलराइट, ठीक है, तो टुमारो आई विल अगेन चेक कि एग्जैक्टली क्या सबके प्रोफाइल के ऊपर मॉडल है, एंड अगेन इसके लिए थोड़ा सा और टाइम लगेगा। जैसे ये बिल्ड होता है तो ये भी मैं क्या है सब कुछ करके आपको शो कर सकता हूँ, बट इसके लिए अराउंड मे बी मोर देन 1 आवर का टाइम लगने वाला है। तो ये सारी चीजें क्लियर है, तो जस्ट एक बार गो थ्रू कीजिए। एंड आपको कुछ चेंज करना है इस मॉडल में, न्यू डेटा चाहिए, खुद का डेटा चाहिए, या बाकी की चीजें करना है, वैसे ट्रेन करके
पुश कर सकते हैं, बट एटलीस्ट जो हमने लिया है इस नोटबुक को एज इट इज रन करके खुद के प्रोफाइल के ऊपर भी मॉडल ऐड करते हैं, दैट विल आल्सो बी सफिशिएंट। बट आपको एटलीस्ट एक मॉडल तो आपके प्रोफाइल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सर इसके पहले जो वर्ड फाइन ट्यून करे थे उसको भी पुश कर सकते थे? कर सकते हैं, बट अगर आप मॉडल पुश कर रहे हैं तो कभी भी बताना ये नहीं कि आपने कंपनी में मॉडल को किया था, क्योंकि कंपनी में कर रहे हैं तो ऐसे ओपनली आप पब्लिकली नहीं डाल सकते, राइट। तो उसको पर्सनल प्रोजेक्ट पे लगाना है, जो भी मॉडल आप हगिंग फेस पे पुश कर रहे हैं। अगर आपको प्रोफेशनली कंपनी में क्या बता रहे हैं तो हगिंग फेस पे पुश नहीं करना है, ठीक है। All right. Anything else? Which latency? Okay. और सिस्टम डिजाइन का हम थोड़ा सा एक दो लेक्चर लेते हैं कि लेटेंसी कैसे कम करना है, स्केलेबिलिटी वगैरह, जस्ट टू गेट अंडरस्टैंडिंग। जैसे आप कैशिंग कर सकते हैं, कैशिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड है। या फिर जो आपका लोअर मॉडल है, मतलब जो कुछ मॉडल होते हैं जो टाइम लेते हैं, या कुछ मॉडल होते हैं इंस्टेंट रिप्लाई, तो मॉडल चेंज करके देख सकते हैं। यही सारी चीजें होती है। मोस्टली कैशिंग क्या कर सकते हैं आप, जो आपकी लेटेंसी है रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। लैंड को आई एम नॉट श्योर अबाउट AWS सर्विस। कोई AWS सर्विस अगर मॉनिटरिंग के लिए आई है, क्योंकि जो AWS की सर्विसेज जैसे क्लाउड वॉच वगैरह वो AWS प्लेटफॉर्म के लिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दे विल वर्क विथ दिस AI प्लेटफॉर्म। मे बी बेडरॉक के साथ वो वर्क करता होगा, बट आई एम नॉट अवेयर। आई विल चेक एंड लेट यू नो। ऑल राइट, ओके देन। तो ये जैसे ही कंप्लीट होता है ये नोटबुक मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। फिर अभी और कितने क्लासेस बची हैं हमारी? टू वीक्स कंसिडर करके चलिए, ये वीक एंड नेक्स्ट वीक 10 क्लासेस। yes, around 10 classes. All right. Okay then, thank you everyone. Bye. Good night.